नमस्कार, अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सबसे पहले मैं नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई दूंगी। मैंने पहले नवरात्रि पे भी अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें आप सबको मैंने बधाई दी थी, और आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि खुशी खुशी सारे नवरात्रे हमारे संपूर्ण हों, सबके घर में खुशहाली हो, सबके बच्चे खुश रहें, अच्छी अच्छी खबरें मिलें। लेकिन इन सब से हटके हमारा एक और भी रिश्ता है उन लोगों से जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं, और उनके लिए मैं अपने दिल से क्या बोलूँ, मैं क्या शब्द यूज़ करूँ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और वैसे तो हर प्राणी हम लोगों का रिश्तेदार है, लेकिन जो हमारे इस जो अब बीमारी चल रही है उसमें लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। ये बहुत ही बड़ी मुसीबत हमारे भारत देश में, पूरी दुनिया में आई है, जिसके लिए इस नवरात्रे में मैं हाथ जोड़ के माता रानी से और सारे ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे प्रभु, इन सबको सांत्वना दो और इनके घर में भी खुशहाली लाओ। वैसे तो जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो है उसके साथ हमें अपने सुख ही शेयर करने हैं, और हमेशा यही कोशिश करनी है कि हमारे हर त्योहार हमारे और घर के जो मेंबर हैं उनके साथ अच्छे से बीतें। और हमारी दुनिया में ये जो जो आया है वो जाएगा, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या होता है, जो जितनी उम्र लिखवा के आया है उसने अपने समय पूरा करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कब इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। आपने देखा होगा, ये हमारे जो कर्म होते हैं वो भोगते हैं हम लोग। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कई कई साल बेड पे पड़ा रहता है लेकिन ईश्वर उसको मौत नहीं देता, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आज हैं और अभी नहीं हैं। तो मेरे को सिर्फ परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है, आप सबसे यही बोलना है कि आप परमात्मा हमें सांत्वना दे, और आप लोग अच्छे से अच्छे कर्म करके अपने जीवन को, जितना भी हमारा जीवन है, अपने जीवन को सुखी बनाएं, और अपने बच्चों को भी हम सुखी रखें। तो हालांकि कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता, लेकिन सिर्फ सांत्वना देने से ही हमारा बहुत हद तक दुख दर्द दूर हो जाता है। क्योंकि अगर हम सुख में सबको अपने साथ शेयर कर रहे हैं तो हमें दुख में भी अपने साथ सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी वो हमारे अपने हैं और इस टाइम भी वो हमारे अपने हैं, चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं माता रानी से यही कहूँगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे लेकिन भूल के भी कोई भूल होना। सिर्फ कह सकते हैं, हम अपने कर्म कर सकते हैं, हम अपनी जो क्या बोलते हैं उसको कि हिम्मत को ना हारते हुए, सबके साथ मिलते हुए और सबको साथ लेते हुए सबको यही हिम्मत दें। और ये ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, लेकिन इंसानों के रूप में जो हम कोशिश कर सकते हैं वो हम करेंगे, वो हमें करनी चाहिए। तो अब नवरात्रे अच्छे अच्छे बीते हमारे। जिन घरों में सुख शांति है उन घरों में सुख शांति रहे, जिन घरों में नहीं है उनके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, जैसे आज हमारा परिवार सुखी है ऐसे सबका परिवार सुखी हो। हे माँ भवानी, नवरात्रों में सबकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं
और मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए मैं नवरात्रों में प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, ये जो इतना बड़ा संकट आया है हमारे संसार पे, उसको जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश करें। क्योंकि प्रार्थना में कहते हैं दुआ में सबसे ज़्यादा असर होता है। तो अगर हम सारे लोग हाथ उठा के, हाथ जोड़ के अपने परमात्मा के आगे दुआ करेंगे कि हे मेरे परमात्मा, इस कष्ट से हमें निकालो, तो भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें कर्म भी बहुत अच्छे करने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हमें कर्म भी बहुत अच्छे करने हैं। कई बारी क्या होता है, अनजाने में हमसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें उस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रियलाइज़ कर लेते हैं, तो भगवान भी उस रियलाइजेशन को स्वीकार करते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी एंड में कि अन्नू आंटी आइडियाज़ में कि आप मेरी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करें। अगर आपको प्रार्थना ये स्वीकार है तो आप भी दुआ ज़रूर करें सबके आगे, भगवान के आगे एक बारी ज़रूर हाथ जोड़ के इन नवरात्रों में। वैसे तो हर वक्त ही हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब भगवान, माता रानी या कोई भी जो भी हमारे त्यौहार हैं उसमें भगवान जल्दी से प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो एक बार फिर जय माता की बोल के आप सबके सुखों के लिए, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि जय माता की, जय माता की, जय माता की।